अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के मशहूर सियाती मकाम अयूबिया से हाल ही में मिलने वाली तारीखी सुरंग के बारे में बताएंगे, जिसे उसकी असल शान में सयाहों के लिए बहाल कर दिया गया है। और ऐसी पिक्चर जिसे अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर बतौर वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ़ोन क्रैश हो जाएगा। और क्या आप एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जिसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा मेज़ बनाया गया है? और क्या आप भी यही समझते हैं कि एक बल्ब को लाइट प्रोड्यूस करने में 100% एनर्जी कंज्यूम करता है? और क्या आप जानते हैं कि पिसा का टावर टेढ़ा ही क्यों है? और क्या आप एक ऐसे खेल के बारे में जानते हैं जिसमें टॉस करने के लिए फॉक्स को ऊपर फेंका जाता है? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो ऐसी कमाल और हैरत अंगेज फैक्ट से भरी पड़ी है। तो दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं नॉलेज फैक्ट। तो आइए बगैर किसी इंतजार के चलते हैं आज के फैक्ट्स की जानिब। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मशहूर सियाती मकाम जिसका नाम अयूबिया है, वहाँ पर हाल ही में एक सुरंग दरियाफ्त हुई है जो तकरीबन 128 साल तक कचरे और कूड़े के नीचे दबी हुई थी। इस सुरंग की दरियाफ्त इस तरह हुई थी जब शुमाली पाकिस्तान में मौजूद अयूबिया नेशनल पार्क में शजरकारी की एक मुहिम के लिए खुदाई का काम चल रहा था। इस सुरंग की तारीख की बात की जाए तो इस सुरंग को 1891 में तामीर किया गया था, जो कि तकरीबन 129 साल पुरानी है। इस तारीखी सुरंग की लंबाई 250 फुट है, जो कि तकरीबन 10 किलोमीटर बनती है, जो अयूबिया से मरी तक बनाई गई है। ये तारीखी सुरंग जो मजीद सयाहों और पैदल सफर करने वालों और तारीख से मोहब्बत करने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने इस सुरंग को अपनी असल शान में बहाल कर दिया है, जिसका इफ्तिताह 29 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए असलम अमीन ने किया है। ये सुरंग जो अयूबिया और मरी इन दोनों वादियों को आपस में जोड़ती है। इसकी बहाली से अब पहाड़ी खित्ते में रहने वाले ऐसे लोग जो पैदल सफर करते हैं उनके सफर के फासले भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा इस सुरंग को रोशन करने का पेचीदा काम विरसे और असल खूबसूरती को बरकरार रखते हुए अंजाम दिया गया है और आने वाले सियाहों के लिए मुतअद्दिद सहूलियात, जिनमें चलने के लिए सुरंग की पक्की ट्रैक, इंफॉर्मेशन सेंटर, गाइड, रेस्टिंग एरियाज और काफ़ी शॉप्स भी कायम की गई हैं। इसके अलावा इस बरतानवी दौर की सुरंग की तज़ीन और आइश के दौरान इस जगह पर तवज्जो भी दी जा रही है ताकि तारीखी आसार को महफूज किया जा सके। वैसे मैं तो इस जगह पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस जगह पर जाने के लिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2। देखने में ये तस्वीर एक आम सा वॉलपेपर मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये एक खतरनाक वॉलपेपर है। इस तस्वीर में आपको आसमान पर बादल और सरसब्ज पहाड़ और दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत झील नजर आ रही है। इसमें गुरूब आफ्ताब का एक खूबसूरत मंजर भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप इस तस्वीर को अपने मोबाइल फोन पर बतौर वॉलपेपर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका फोन क्रैश हो सकता है। ये बात सुनकर शायद आपको हंसी आई हो, लेकिन असल में इस तस्वीर में नामुनासिब कलर कोडिंग प्रोफाइल है, जिसकी वजह से एंड्रॉइड सिस्टम क्रैश हो जाता है और काफी सारे एरर्स देता है। कुछ फोन्स सेफ मोड पर दोबारा चल सकते हैं और आप इस वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फोन्स सेफ मोड पर बिल्कुल नहीं चलते, जिसकी वजह से उन फोन्स को फैक्ट्री रीसेट करना लाजमी होता है। इसके बगैर फोन नहीं चलेंगे। फैक्ट नंबर 3। वैसे तो दुबई अपने फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन ये वो चीज है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस टावर का नाम रोस्टमानी मेज टावर है, जो कि 2011 में मुकम्मल होने वाला अपनी नौयत का पहला टावर है। गिनीज के मुताबिक ये मल्टी फंक्शन बिल्डिंग न सिर्फ दुनिया की पहली बल्कि दुनिया की ऊंची और वर्टिकल भूल भुलैया भी है। इस बिल्डिंग के 56 फ्लोर्स हैं और इसकी ऊंचाई 689 फुट है। इस बिल्डिंग में रिहायशी और दफ्तरी शॉप्स और अपार्टमेंट भी मौजूद हैं। इस नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा भूल भुलैया को बनाने वाले डिजाइनर का नाम एड्रियन फिशर है। इस भूल भुलैया को उजागर करने के लिए इस भूल भुलैया में हजारों LED लाइट्स नस्ब की गई हैं, जो मेज यानी कि भूल भुलैया की शक्ल को वाज़ेह करती हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लाइट प्रोग्रामर रेबेका स्नेचर ने इसे बतौर बड़ा चैलेंज बताया है। रेबेका ने बताया कि शाम में ये लाइट्स डांस भी करती हैं और रंग भी बदलती है, जिससे फन तामीर का शानदार अंदाज मिलता है। फैक्ट नंबर 4। एक तहकीक में ये मालूम हुआ है कि इंडियन टीवी दुनिया की सबसे डिप्रेसिंग यानी कि अफसरदा टीवी है। 80% से ज्यादा स्टूडेंट जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो टीवी नहीं देखते। इस बारे में जब स्टूडेंट से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इंडियन टीवी पर जो सीरियल दिखाए जाते हैं वो ज्यादातर इलॉजिकल और काबिल नफरत होते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इन सीरियल को देखने से हमारे अंदर से थिंकिंग की एबिलिटी खत्म होने लगती है। ये सीरियल सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाए जाते हैं। इस बारे में क्या आपकी भी यही राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आप भी यही समझते हैं कि एक बल्ब लाइट प्रोड्यूस
प्रोड्यूस करने के लिए 100% एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताता चलूं कि एक बल्ब लाइट बनाने के लिए सिर्फ 10% एनर्जी कंज्यूम करता है, बाकी 90% एनर्जी से बल्ब सिर्फ हीट यानी कि गर्मी पैदा करता है। फैक्ट नंबर 6, एक तहकीक से ये मालूम हुआ है कि 82% वो लोग जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है वो घर के बाहर मौजूद डोरबेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये अफराद ज़्यादातर टेक्स्ट यानी कि मैसेज या कॉल करते हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि हम बाहर खड़े हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब भी हमें कोई बात अच्छी लगती है या कोई भी चीज़ हम पसंद करते हैं या कोई भी चीज़ जब हमें पसंद आती है तो अक्सर हम नाइस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि 13वीं सदी में इस नाइस लफ्ज़ का मतलब स्टूपिड होता था। फैक्ट नंबर 8, क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसे पुराने वक्तों में फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? नहीं तो सुनिए, कदीम वक्तों में फांसी देने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि हाथी बहुत ज़हीन और तरबियत देने में आसान है, लिहाजा इनको जलाद और अजियत देने वालों की हैसियत से तरबियत देना आसान होता था। इसी वजह से हाथियों को आहिस्ता आहिस्ता हड्डियों को मोड़ने, खोपड़ियों को कुचलने, इसके अलावा जिस्म के अहज़ा को मोड़ने और यहाँ तक के लोगों को हाथी के टक्स इस्तेमाल करते हुए फांसी देने की तालीम भी दी जाती थी। एशिया के कुछ हिस्सों में फांसी का ये तरीका 19वीं सदी तक मकबूल था। फैक्ट नंबर 9, क्या आप एक ऐसे खेल के बारे में जानते हैं जिसमें फॉक्स को जितना ऊपर हो सके फेंका जाता था सिर्फ और सिर्फ टॉसिंग के मकसद के लिए? जी हाँ, 17वीं सदी में फॉक्स टॉसिंग एक मशहूर खेल था। 17वीं और 18वीं सदी में ये खेल यूरोप के कुछ इलाकों में खेला जाता था। इस खेल में एक शख्स या एक शादीशुदा जोड़ा शामिल होता था जिसमें एक लोमड़ी को ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना फेंका जाता था। फैक्ट नंबर 10, पिसा के टावर के बारे में तो आप सब जरूर जानते होंगे। ये टावर एक तरफ झुका हुआ है, मालूम है ना? लेकिन ये टावर सीधा क्यों नहीं है, कभी आपने सोचा है? अगर नहीं तो दोस्तों इसके पीछे हकीकत ये है कि इस टावर को 12वीं सदी में तमीर किया गया था। इस टावर को बेल टावर के नाम से भी जाना जाता है। इस टावर की कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद जब एक मंजिल का काम मुकम्मल हो गया और दूसरी मंजिल का काम शुरू हुआ तो गैर मुस्तकम जमीन की वजह से ये टावर आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ झुकना शुरू हो गया था और जैसे जैसे इसकी तामीर मुकम्मल होती गई तो इसके झुकाव में भी मजीद इजाफा हो गया था। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि पिसा का टावर कभी सीधा ही नहीं था, है ना? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल नॉलेज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।